जब आप इंग्लिश बात करते हैं तो वोकैब्युलरीज आना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग कुछ वी विल लर्न सम sentences along with them some vocabularies. So without any further ado, let's get started guys. तो मेरा पहला सेंटेंस है do as you please. What does it mean guys? Do as you please का मतलब क्या होता है? Do as you please इसका मतलब होता है तुम जैसे चाहते हो वैसे करो। अगर तुम कुछ काम करना चाहते हो तो मैं आपको बोल रहा हूं डू एज यू प्लीज, मतलब तुम जैसे चाहते हो तुम वैसे वो काम करो। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू एज यू प्लीज का मतलब होता है कि आप जैसे उस काम को करना चाहते हो आप वैसे वो काम कर सकते हैं। Do as you please. And our next sentence is he ate humble pie for his comment. What does the mean of eat humble pie? Guys, do you know the meaning of this? Eat humble pie. Eat humble pie का meaning क्या होता है आपको पता है guys? I'll give you just I'll give you 5 seconds. If you know answer, you just write down your answer in the comment box. Take 10 seconds. And if you know the meaning of eat humble pie, you just write down your sentence in the comment box, guys. I'll give you 10 seconds. Okay, if you don't know, don't worry, I will teach you. Eat humble pie, it means that अपनी गलती या हार मान लेना। अपनी गलती मान लेना या अपनी हार मान लेना या मुंह की खाना, ऐसे बोलते हैं ना, हम कुछ कर देते हैं और वो बैकफायर हो जाता है, मतलब हमसे गलती हो जाती है तो हम मुंह की खाते हैं। मतलब वहां पे हम नेगेटिव बात कर रहे हैं, उस चीज में हम लोग फेल हो गए, तो हमें हमारा हमारी हार मान लेनी चाहिए या हमारी गलती मान लेनी चाहिए। उसे हिंदी में ऐसे भी बोला जाता है, ईट हम्बल पाई का मतलब मुंह की खाना, मुंह की खाना। तो सेंटेंस कैसे है देखिए, ही एट हम्बल पाई फॉर हिज कमेंट। उसने जो कमेंट किया ना वो बिल्कुल ही गलत था, नेगेटिव था, इसलिए उसको अपने मुंह की खानी पड़ी, अपनी गलती उसको माननी पड़ी, अपनी हार उसको माननी पड़ी। तो हार मानना, गलती मानना या मुंह की खाना, स्पेशली हिंदी में बोलते हैं ना वो अपनी मुंह की खाया। अगर तुम कुछ गलत करते हो तो तुम अपने मुंह की खाओगे, मतलब तुम्हें अपना हार मानना पड़ेगा, तुम्हें अपनी गलती माननी पड़ेगी, तो उसको ईट हम्बल पाई बोला जाता है। तो यहाँ पे सिंस आई एम यूजिंग पास्ट टेंस सो दैट ईट के बदले मैंने एट यूज किया है, ये पास्ट टेंस है इसलिए। ही एट हम्बल पाई फॉर हिज कमेंट। उसने जो गलत कमेंट किया था उसलिए उसने अपने मुंह की खाई। So I hope you guys are getting. If you are not getting, you just write down your sentences in the comment box. I will make you understand. In fact, I will elaborate on these all things. So let us get to our next sentence. What is our next sentence? I had a hunch that he would get success. What does the mean of had a hunch? Do you know the meaning of had a hunch? As I told you that I am going to teach you different kind of sentences guys, different sort of sentences I am going to teach you. I am not going to teach you simple common sentences. I want you to speak English in a perfect manner, in a very, you have to use a kind of posh language. That's why I want to teach you some sort of different kind of sentences, some sort of different sentences I want to teach you. Because of that, if you know the meaning of had a hunch, you can write down your sentence in the comment box. Otherwise, I'll tell you, don't worry about this thing. Within 2 minutes, we will get to know about this thing. What does the mean of had a hunch? Had a hunch का मतलब होता है जैसे कि you know कभी sixth sense बोलते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि ये चीज ऐसे होगा, वो चीज वैसे होगा, हमें अंदर से ऐसा लगता है। Our intuition says like this. हम प्रेडिक्ट कर देते हैं, उसके लिए वी डोंट हैव एनी प्रूफ, हमें हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, जस्ट हमें ऐसे लगता है कि ऐसा होगा। तो वो अंदर से जो हमें लगता है ना सिक्स्थ सेंस के जैसा, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं हैड अ हंच, मुझे ऐसा लगता है। तो यहां पे सेंटेंस क्या है देखिए, आई हैड अ हंच दैट ही वुड गेट सक्सेस।
मुझे ऐसे लगता था कि वो सक्सेस पाएगा और उसने सक्सेस पाया और उसने सक्सेस पाया। जो मैंने सोचा वो सच हुआ। मतलब हमें अंदर से ऐसा लगना, हैड अ हंच बोले तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अंदर से ऐसे लगता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, तब हम लोग यूज करते हैं हैड अ हंच। तो सेंटेंस क्या है देखिए यहाँ पे, आई हैड अ हंच दैट ही वुड गेट सक्सेस। मुझे ऐसे लगता था कि उसको सक्सेस मिलेगा, एंड ही गॉट सक्सेस, और उसको सक्सेस मिला भी। तो हमें अंदर से ऐसे लगना विदाउट एनी प्रूफ गाइज, then we have to make use of had a hunch. I hope you got it. So let us get to next sentence. I smell a rat. What does the mean of I smell a rat? I smell a rat. What does it mean? I smell a rat. आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है? I smell a rat. Smell a rat का मतलब होता है, मतलब हम किसी चीज के अंदर हमें शक है, मतलब दाल में कुछ काला है, मुझे लगता है वो जो कर रहा है उसमें दाल में कुछ काला है। वो जो बोल रहा है ना, आई थिंक दाल में कुछ काला है, वो डरते डरते बात कर रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तो दाल में कुछ काला है अगर हमें बोलना है तो हमें ऐसे बोलना चाहिए हिंदी में, आई स्मेल अ रैट। आई स्मेल अ रैट मतलब मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, तो हमें ऐसे बोलना है तो आई स्मेल अ रैट बोला जाता है गाइस। सो लेट अस गेट टू नेक्स्ट सेंटेंस। इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल शी इज फाइंडिंग हर फीट। व्हाट डज द मीन ऑफ फाइंडिंग? शी इज फाइंडिंग हर फीट। Somebody is finding their feet. What does it mean guys? Do you know what does it mean? आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है? In front of a group of people she is finding her feet. What does it mean? Do you know the meaning of it guys? Finding feet का मतलब होता है कदम जमाना। कदम जमाना, किसी भी चीज में हम लोग ओवरनाइट परफेक्ट नहीं बनते, हमें उसके अंदर कदम जमाना पड़ता है, हमें परफेक्ट बनना पड़ता है। ग्रेजुअली वी विल बिकम परफेक्ट एट थिंग्स लाइक दैट। कदम जमाना, मैं इस चीज में कदम जमा रहा हूं, जैसे कि मैं इंग्लिश सीखने में कदम जमा रहा हूं, मैं इंग्लिश परफेक्ट बात करने में कदम जमा रहा हूं, मीन्स आई एम मेकिंग प्रैक्टिस ऑफ इट। वन डे और द अदर डे आई विल बिकम परफेक्ट एट दिस थिंग। सो कदम जमाना मतलब उस चीज में हम लोग परफेक्ट बन रहे हैं। तो यहां पे सेंटेंस क्या है देखिए, इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल शी इज फाइंडिंग हर फीट। मतलब पहले लोगों के सामने उसको डर लगता था कुछ भी स्पीच करने के लिए, लेकिन अब वो अपने कदम जमा रही है, मीन्स ग्रेजुअली शी इज बिकमिंग परफेक्ट एट दैट थिंग। नाउ शी गॉट रीड ऑफ दैट स्टेज फोबिया और स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। पब्लिक स्पीकिंग वी से नो लाइक दैट। लोगों के सामने बात करने के लिए पहले उसको डर लगता था, लेकिन नाउ शी इज फाइंडिंग हर फीट, मतलब वो अपने कदम जमा रही है। अब उसका डर थोड़ा थोड़ा कर कर उड़ जा रहा है, अब वो परफेक्ट बन रही है उस चीज में। अब लोगों के सामने बात करने के लिए वो अब परफेक्ट बन रही है, ज्यादा डर नहीं रही, ज्यादा घबरा नहीं रही। इट मीन्स लाइक दिस गाइस। I hope these things are very intriguing, very interesting, guys. So let us understand next sentence. Use your noodle. Use your noodle. हम noodles खाना तो जानते हैं, लेकिन use your noodle, what does it mean, guys? Use your noodle. Use your noodle का मतलब होता है use your brain power. ऐसे ब्रिटिश लोग ऐसे ही बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज में। use your noodle. Use your noodle का मतलब होता है use your brain power. Right, guys. I hope you guys are getting everything. I gave myself a pep talk. What does the mean of pep talk? Pep talk का मतलब क्या होता है? Pep talk. Pep talk का मतलब होता है encouraging talk देना, encourage करना किसी को, encourage. यहां पे देखिए सेंटेंस क्या है, I gave myself a pep talk. मैंने अपने आप को encourage किया, मैंने अपने आप को encouraging talk दिया। इसका मतलब ऐसे होता है encourage. And I have done that yesterday. I have done that yesterday. Whether this sentence is correct or incorrect, guys. I have done that work yesterday. Whether this sentence is correct or incorrect.
बिकॉज मैंने सुना है लोगों को ऐसे यूज करते हुए। नो गाइज, इट इज इनकरेक्ट, ये रॉन्ग है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हम लोग इसको पास्ट टेंस में नहीं ले सकते, पास्ट में नहीं ले सकते। आई हैव डन दैट यस्टरडे, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते, हमें सिर्फ ऐसे बोलना है। आई डिड दैट, पास्ट टेंस यूज करना है तो V2 फॉर्म यूज करना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई डिड दैट वर्क यस्टरडे, आई डिड दैट वर्क यस्टरडे, ऐसे बोलना चाहिए। आई हैव डन दैट वर्क यस्टरडे बोले तो गलत हो जाएगा, हमें सिंपल सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना पड़ेगा। आई डिड दैट वर्क यस्टरडे। आई होप आज आप लोगों ने कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस और वोकैबुलरी सीखे होंगे, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। थैंक यू, बाय।